जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, जो कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी पड़ती है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये व्रत कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि के समान है। अगर जो आप चिंतन करते हैं वो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं इस व्रत को रखने से, और कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु जनार्दन श्री कृष्ण अर्जुन को इस कथा को सुना रहे हैं, और इस कथा को पूरे सुनने से जो भी मन में कामना है सो अवश्य ही विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत है, यानी आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने के साथ भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको कहीं लगता है कि आपका पितरी अप्रसन्न है, तृप्त नहीं है, तो आज के दिन अपने व्रत को रख करके और कल पारण से पहले इसका पुण्य अपने पितरों को देना चाहिए। नाम और गोत्र अपना बोले, फिर अपना पितरी का नाम बोले, और अपना व्रत जो है उस संकल्प करके अपने पितरों के नाम से समर्पित करें। इससे आपका पितरी जो है सो तृप्त हो जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर पितरों को मोक्ष मिल जाती है तो स्वतः ही घर में सुख संपदा और जो भी कामना है सो पूरी होगी। इस कथा को धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बताइए कि ये व्रत करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा संशय संसार में फैलेगा, तुम्हारा यश कीर्ति मान सम्मान फैलेगा, और तुम्हारा जो मन का संशय है सो दूर होगा। मार्ग शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से निकालो, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम कब मुक्त कराओगे। जब मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज का धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं?
राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते, वैसा ही एक पुत्र सुपुत्र वही होता है जो अपने माता पिता का उद्धार करता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है, सब सुखी है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को मांगने पर भी रति नहीं दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मुक्षता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि पुत्र तेरा कल्याण हो, पुत्र तेरा कल्याण हो, पुत्र तेरा कल्याण हो। तुम दीर्घायु होकर के रहना, चिरंजीव होकर के रहना, तुम्हारा पुत्र पौत्र बढ़े। इस तरह से राजा का जो पिता था सो आशीर्वाद दे करके स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि की तरह है। जो कामना लेकर के इस व्रत को किया जाता है, कथा को सुना जाता है, सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और घर में अगर अशांति है, कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है, तो प्रिय दोस्तों करे ये उपाय। शाम के समय में विष्णु भगवान के सामने बैठ कर के भगवत गीता का 11वां अध्याय का पाठ करें और उस पाठ का भी जो पुण्य है सो अपने पितरों को अर्पित करें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने पितरों को अर्पित करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, जहाँ मेरा पितर हैं उनको ये व्रत का जो फल है सो मिल जाए और मेरा पितृ तृप्त हो जाए, उनको मोक्ष प्राप्त हो। केवल मात्र इतना कहने से ही आपका जो पितृ हैं सो प्रसन्न हो जाएंगे, आपका पितृ को मोक्ष हो जाएगा। अगर आपको पितरों को मोक्ष हो जाता है तो घर में सुख शांति संपदा की कहीं भी कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि ये व्रत चिंतामणि के समान है, कामधेनु है। इस व्रत को कोई भी संकल्प लेकर के मन में कामना करके किया जाता है तो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो अपने लिए भी आप विष्णु भगवान से मोक्ष मांग सकते हैं। धन संपदा की
कमी है तो आप धन संपदा भी मान सकते हैं। विद्या बुद्धि की कमी है तो विद्या बुद्धि भी मान सकते हैं, क्योंकि ये व्रत कामधेनु के समान है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, ये मेरी कथा आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे काफ़ी हिम्मत और हौसला मिलती है, और एक ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर।